नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। पगड़ी संभाल जट्टा यूनियन के बैनर तले एक पदयात्रा चली हुई है और पूरे हरियाणा में वो पदयात्रा चलेगी। फिलहाल फतेहाबाद ज़िले से चलते हुए आज वो कैथल ज़िले में पहुंची है और इस मेरे पीछे आप देख रहे हैं किसान मजदूर कैंटीन में वो यह पदयात्रा शामिल हुई है और एक तरीके से इन लोगों ने आसपास के गाँव गोहांड के लोगों ने यहाँ पर इस पदयात्रा का स्वागत किया है और एक तरीके से ये पदयात्रा यहाँ से चलते हुए चंडीगढ़ कूच करेगी और किसानों के मुद्दे को लेकर ये यात्रा चली हुई है और क्या कुछ की मांगे हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं। मेरा नाम मनदीप सिंह नथवान है। नथवान मेरा गांव है और मैं पगड़ी संभाल जट्टा जो किसान संघर्ष समिति हरियाणा है, जो भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह का जो मिशन था पगड़ी संभाल जट्टा 1907 के अंदर चलाया था, उसी मिशन में हम काम कर रहे हैं। भगत सिंह के विचारों पे हमारा संगठन काम करता है और ये यात्रा है जो पैदल हरियाणा के इतिहास में पहली पैदल यात्रा जो विधानसभा जा रही है। आप देख सकते हो इतना काम का सीजन है, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में किसान इसमें शामिल है। इसमें 80 साल का बुजुर्ग, 85 साल के बुजुर्ग भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। और ये यात्रा हम इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि जो खट्टर सरकार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कुछ और करती है और धरातल पे लागू करने में और सिट्टे निकलते हैं। जैसे उन्होंने कहा था भी हम 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे फ्लड एरिया के अंदर, मगर समय बीतने के बाद वो 7,000 रुपये मालूम ऐलान होगा, 7,000 देंगे जहाँ दोबारा दान लगा है। तो अभी 7,000 कैसे देंगे, उसका क्या मापदंड होंगे, कब तक देंगे, सरकार ने उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। और जहाँ फसल लगी नहीं उनके लिए क्या मापदंड है, अभी तक कोई तय नहीं किया। इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, लोगों के घर बह गए हैं, लोगों के पशु मर गए हैं, मगर सरकार उस पर संजीदा नहीं है। तो बीमा क्लेम, अगली बार बीमा क्लेम जो है, बीमा कंपनियां प्रीमियम काटती है, मगर जब बीमा देने की बारी आती है तो किसान को बीमा नहीं मिलता। कुछ इलाका सेम से ग्रस्त है और कुछ इलाका सूखे से ग्रस्त है। गुलाबी सुंडी ने नरमा ख़राब कर दिया है। जो जुमला मालकाना ज़मीन वाला मैटर था, जिसमें हमारी पहले भी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई, मगर वो कह रहा था विधानसभा में कानून लेके पारित करके किसानों को मालकाना हक देंगे, मगर वो भी अभी तक बीच में बात लटकी हुई है। तो तमाम अभी एक नया हमारे हरियाणा के अंदर जो पंजाब में कभी नशा सुनते थे, पंजाब के अंदर नशा था चिट्टा, वो हमारे क्षेत्र में भी आ गया। यहाँ भी जो चोरी डकैती ये आम घटनाएँ हो गई है। तो ये सरकार है जो बिल्कुल फेल हो चुकी है। और जो विपक्ष है, विपक्ष भी अच्छा नहीं है। क्योंकि विपक्ष को चाहिए था लोगों को सड़क पे लेके आना। विपक्ष की एक जिम्मेवारी है, यदि सरकार ठीक काम नहीं करती तो लड़ाई देनी चाहिए, आंदोलन करने चाहिए, मगर विपक्ष जो है वो सिर्फ सरकार का फेलियर का फ़ायदा उठाना चाहता है। उनको पता भी बीजेपी जा रही है और बीजेपी जाने के बाद जब वो सत्ता में आएंगे तो ये लोग लड़ना सीख जाएंगे, सड़क पे आना सीख जाएंगे, तो वो उनके लिए भी मुसीबत खड़ी होगी। इसलिए विपक्ष भी भूमिका ठीक अदा नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारा जो संगठन है ये भगत सिंह के विचारों का देश बने, मतलब एक लाइन पे काम करता है, ये किसी व्यक्ति का संगठन नहीं है। तो हम तमाम साथियों से निवेदन करेंगे, बहुत से किसान संगठन अभी आए हुए हैं हमारे साथ, हम लड़ने वाले लोगों का एकता चाहते हैं, तो वो हमारे साथ भी चल रहे हैं और जगह जगह हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये 2 तारीख जैसे 2 तारीख नज़दीक आएगी तो ये काफ़िला हज़ारों के अंदर जाएगा। तो पिछले 4 दिनों से चल रहे हैं, 80 साल 85 साल का बुजुर्ग भी पैदल चल रहे हैं, सुबह 4 बजे चलना शुरू कर देते हैं, तो लगातार चल रहे हैं। तो इतना काम का सीजन है, उसके बावजूद भी इतनी हाजिरी है। तो आप देख सकते हो कि ये आंदोलन बड़ा होने वाला है। दिल्ली आंदोलन के बाद यहाँ पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ हमने हमारा संगठन का निर्माण किया है, क्योंकि पिछले 17-18 सालों से हम हरियाणा के अंदर काम कर रहे थे और लगातार हम एक विचार पे काम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते, ना ही राजनीतिक पार्टियों से कोई फंड लेके हमारा संगठन चलता है, बल्कि ये लोक मुद्दे उठाता है, लोगों के लिए काम करता है। इसलिए हम सब साथियों से भी निवेदन करना चाहते हैं, हमें इन राजनीतिक पार्टियों की पहचान करनी पड़ेगी। ये कारपोरेट की पार्टियां हैं, इनके झंडे अलग अलग हैं, नेता अलग अलग हैं, ये माल कमाने के लिए राजनीति करते हैं, लोगों की समस्या को हल नहीं करते। इनका तो मकसद है भी राजनीति व्यापार है इनके लिए। तो हम कहते हैं भी भगत सिंह ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, मगर उसने देश की राजनीति में बदलाव लाने के लिए, देश की व्यवस्था को बदलने के लिए एक लड़ाई दी थी। वो व्यवस्था देश में कायम हो, ये निशाना हमारा मुख्य है। और हम किसी को गुमराह करके संगठन में नहीं जोड़ते। कोई इसमें हीरोइज्म नहीं है, कोई एक व्यक्ति का संगठन नहीं है, एक विचार वाला संगठन है। तो तमाम साथियों से भी निवेदन करेंगे, तो इस चंडीगढ़ यात्रा में जैसे जैसे यात्रा नज़दीक जा रही है, सब साथी सहयोग भी कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सब साथियों से निवेदन करेंगे, आओ मिलकर लड़ते हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करते हैं। कहाँ से चली थी यात्रा? ये यात्रा 26 तारीख से फतेहाबाद पक्का मोर्चा लगा हुआ पिछले 50 दिनों से, और 117 दिनों से हिसार के डीसी कार्यालय के गेट पर पक्का मोर्चा लगाया हुआ था।
वो स्थगित कर दिया। हिसार वाला अभी फतेहाबाद वाला चल रहा है, उस मोर्चे से यात्रा शुरू की हुई है। और गुप्तचर विभाग की भी नजरें हैं आपकी यात्रा पर, ऐसा तो नहीं कि चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ही कुछ ऐसा किया जाए? देखिए, बहुत लोग हमारे साथ हैं, एक ताकत है हमारे साथ, और जैसे जैसे मैं कहता हूँ लोग भी सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। हम कोई 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग नहीं, हम तो अपना हक मांगने के लिए जा रहे हैं। यदि आज राजधानी में किसान को जाने नहीं दिया जा रहा तो इससे माड़ी बात क्या हो सकती है? इस आज़ादी को खतरा होगा, इन नेताओं से, इन पार्टियों से आज़ादी को भी खतरा होगा जो भगत सिंह ने आज़ादी लेके दी थी। तो इसलिए चंडीगढ़ जाने पर पाबंदी है किसान की। तो ये भी लोगों को बताएंगे भी इन नेताओं, इन पार्टियों का ये दोहरा चरित्र है। इसलिए हम जा रहे हैं, गुप्तचर विभाग हमारे पीछे है, प्रशासन हमारे पीछे, हमें पता है। मगर जैसे जैसे कदम हमारे चंडीगढ़ की तरफ बढ़ेंगे, खट्टर सरकार को वो हराएंगे, किसान जीतेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कुमेर सिंह है जी। कहाँ से है? फतेहाबाद से जी। अच्छा, फतेहाबाद से यात्रा चली? हाँ जी। तो आप पहले दिन से यात्रा में? हाँ, पहले दिन से यात्रा में शामिल है। क्या क्या पड़ा हुआ है सर यात्रा में, आप आ रहे थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिरार तक नहीं। यहाँ पहले भी फतेहाबाद मोर्चा लगा था, उसमें भी मैं डेली आता था, 12 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा गाँव। अब मैं चंडीगढ़ भी पैदल ही जाऊँगा इस पर। क्या लगता है, लड़ाई जीत पाओगे? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। संघर्ष लंबा हो गया था? हाँ सर, लंबा जीतेंगे। सर, पगड़ी समाल जटा संघर्ष समिति हरियाणा हिसार से, जिला प्रधान महिला। और मांगे तो सर ये किसानों का ही मुद्दा चल रहा है, आपको पता ही है, किसानी तौर से ही हम लड़ रहे हैं। फतेहाबाद का जो एरिया है उसमें पानी अभी भी खड़ा है खेतों के अंदर, बाढ़ है, सेम है और सुंडी का प्रकोप है। तो किसानों की मांग यही है कि भी जल्दी से जल्दी ये सरकार को सुनी जाए। हम वहाँ हिसार भी 3 महीने बैठे रहे हैं, फिर हम फतेहाबाद बैठे हैं। फतेहाबाद में मांग मानी नहीं गई है, तो हमें मजबूर होकर 26 तारीख को पैदल कुछ यात्रा करनी पड़ेगा। चौथा दिन हम लगातार चल रहे हैं। महिलाएं साथ थी, महिलाएं भी आगे पीछे हुई, अब कल से और आगे से महिलाएं जुड़ती जाएगी। तो मजबूरी हमारी, जाति विशेष सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी मांगे हैं, ये हमारी मांगे पूरी की जाए ज़मीनी स्तर से। ये हमारे खून पसीने की कमाई है। और किसान क्या है, हमारा भारत देश क्या कृषि प्रधान देश है, उसी पर ही निर्भर है। अगर वो किसान का आज प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो। किसी के साथ भी गलत होता है तो मतलब आप आपस में मिल के उसको हल कर सकते हैं। तो काफ़ी जगह से सेम भी है और बाढ़ की दिक्कत है, और वहाँ उस नशे के भी है, चोरियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। बहुत सारी मांगे हैं, मजदूरों की मांगे हैं, तो हम लेकर अभी विधानसभा कूच कर रहे हैं। और 2 तारीख तक हम चलेंगे। और मेरी हाथ जोड़कर भावुक रिक्वेस्ट है इस सरकार से भी जल्दी से जल्दी किसानों की मांग पूरी की जाए। हम तो वापस चले जाएंगे, वहाँ जाने की जरूरत क्या। कितने लोग जुड़े हुए हैं, देखो पैदल चल रहे हैं, कितनी परेशानी आ रही है। जब विपदा आती है हमारे मतलब भारत इसके इंसानों के ऊपर कभी आपदा आती है तो हम राजा की तरफ ही देखते हैं। हमारा राजा कौन है? हरियाणा सरकार है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्दी से जल्दी किसानों का संज्ञान ले और उनकी जो भी मांगे हैं जल्दी पूरी करें। धन्यवाद सर। मैं सुंदर सिंह, गांव पनियारी, खेड़ी तहसील का प्रधान। और यहाँ हम ये हमारे जो जत्थे चल रहे हैं इनका समर्थन करने के लिए तहसील की तरफ से हमारे साथ 2 गाड़ियाँ आई हुई हैं और हम इनके साथ चलेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कोथ जी, उन्होंने चंडीगढ़ जाना था, इसलिए वो हमारी ड्यूटी लगा करके यहाँ गए हैं। और उनकी 16 दलों की आज 16 संगठनों की मीटिंग है। और पंजाब में 18 जगह आज कल 28 तारीख से रेल रोकी हुई हैं, उसके बारे में वो उन संगठनों से सलाह मशवरा करके आगे की कार्रवाई के लिए सलाह करेंगे। धन्यवाद। हम भाई संदीप है, गेबी नगर है गाँव। समर्थन देने के पीछे क्या कारण रहे? भाई ये पगड़ी समाज जट्टा ने लगातार 117 दिन से हिसार DC ऑफिस के सामने धरना चला रखा है। धरना जो किसानी मुद्दे हैं उनको लेकर है। हमारे लगभग 7 डिस्ट्रिक्टों का मुआवजा रोक रखा है। और 117 दिन आंदोलन करने के दौरान भी हिसार डिस्ट्रिक्ट के 72 गाँव में अभी तक पैसे नहीं डले हैं। और जिसमें से CHC सेंटर वाले पैसे 13 महीने बरत के कंपनियों ने वापस डालने शुरू कर दिए। और जो लीगल है उनके ही पैसे वापस डाल दिए। और सरकार ने तो अभी कोई बातचीत नहीं करी, वहाँ भी 117 दिन बैठे रहे। और उसमें बैठने से 400 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने में कामयाब रहा संगठन ये। और हमें किसान मजदूर संगठन से आए हैं
और हमें इस भाइयों को पहले भी समर्थन दिया है और आज भी समर्थन देना रहे हैं, क्योंकि मामले सभी के हैं, ये किसानी मुद्दे हैं जो, और इसलिए सरकार बातचीत नहीं कर रही। 21 का पेंडिंग है हमारा, तो जो हमारे 47 दिन लगातार खेड़ी तहसील के अंदर आंदोलन लड़ा, और वो समझौता हमारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ होया था, उसमें नॉन कंडीशनल समझौता था, और बाद में कंडीशन लगा के रख दी, क्योंकि ये मुआवजा नहीं है, एक आर्थिक सहायता है। बैठते ही डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि हम आपको मुआवजा तो देंगे नहीं, और हमने कहा कि मुआवजा नहीं दोगे तो फिर बुलाए क्यों थे दिल्ली, तो उन्होंने कहा कि हम देंगे आपको आर्थिक सहायता, और हमने बता दी भाई अगर आर्थिक सहायता दो तो मुआवजे की कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए हमारे पे। तो उन्होंने कहा कि आप खोल के बताओ, प्रधान जी ने खोल के बताया कि भाई 5 एकड़ से ऊपर नहीं मिला करता अगर मुआवजा है तो, और जिस लैंड का बीमा कटा हुआ है उसको नहीं मिला करता। तो डिप्टी सीएम ने कहा ठीक है हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं आपको। हमारे लगभग 23,000 किले थे पूरी तहसील के, 17 गाँव के, 15 करोड़ 44 लाख रुपये पेमेंट थी। पेमेंट पूरी आ गई, लेकिन पता नहीं किस वजह से उस पर कंडीशन लगा के रख दी। अभी भी लगभग 5 ही करोड़ रुपये बटे हैं, बाकी की पूंजी की न्यू तहसील के अंदर है। तो हमने यात्रा भी की 2 बार, फिर डीसी से दोबारा फिर मिले, एसडीएम से मिले, लेकिन उसका अब तक कोई समाधान नहीं। तो उसको लेकर हमने पीछे मीटिंग करी थी, और उस मीटिंग में फैसला लिया था कि हम 4 तारीख तक आपका है टाइम, और 4 के बाद हम यहाँ धरना शुरू कर देंगे। और इन भाइयों का समर्थन है, सहयोग करने के लिए आए हुए हैं, और ये मुद्दे तो सभी के हैं। वो वहाँ बैठे थे, बात नहीं सुनी सरकार ने, अब इनके चंडीगढ़ जाएंगे।